कल्याण के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने उल्लासनगर महानगर पालिका को 3 और अंबरनाथ नगर पालिका को 2 वेंटिलेटर दिए हैं। ऐसे कुल मिलाकर 5 वेंटिलेटर की सौगात दी गई है। आज महापालिकेमध्ये आढावा बैठक घेतली। त्यामध्ये मान्य महापौर मॅडम, आयुक्त साहेब, त्याचबरोबर आमचे सर्वच पदाधिकारी, शहर प्रमुख असतील, उपजिल्हा प्रमुख असतील, हे सर्व उपस्थित होते। पहिलं तर आपण हे 3 व्हेंटिलेटर्स जे आहेत हे महापालिकेला आपण दिलेले आहेत। लोकसभेमध्ये 3 महापालिकांना आपण 5 आपण कल्याण डोंबिवलीला दिले, 3 आपण उल्हासनगरला आणि 2 अंबरनाथ नगरपालिकेला आपण देतोय। कोरोनाची दुसरी लाट आता सुरू आहे, बऱ्यापैकी कंट्रोलमध्ये पेशंट्स आलेले आहेत, पण तिसरी लाट जी आहे ती आता लहान मुलं याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त इन्फेक्ट होणार आहेत असं रिसर्चर्स, सायंटिस्ट, तज्ज्ञ डॉक्टर्सचं म्हणणं आहे। त्या अनुषंगाने आज आढावा बैठकी घेतली। या बैठकीमध्ये पिडियाट्रिक साठी, लहान मुलांसाठी डेडिकेटेड हॉस्पिटल हे झालं पाहिजे अशा सूचना ज्या आहेत त्या आयुक्त साहेबांना दिलेल्या आहेत मी। त्याच्या अनुषंगाने कामही सुरू झालेलं आहे। त्याचबरोबर म्युकरमायकोसिस हा जो आजार कोविडनंतर बळावताना आपल्याला पाहायला मिळतो आहे, या आजारावरती ट्रीटमेंट कशी तर एक फॉलोअप OPD, कोविडचे जे पेशंट आहेत ज्यांच्या डायबिटीज जास्त आहे, ज्यांना स्टिरॉइडची ट्रीटमेंट दिली, अशासाठी एक फॉलोअप OPD एस्टॅब्लिश महापालिकेने स्वतःची करावी, त्याच्या सूचना मी दिलेल्या आहेत। तर ते लवकर एक काम सुरू होईल। आणि त्याचबरोबर ज्या पेशंट्समध्ये हे ब्लॅक फंगसचा आजार दिसतो अशा पेशंट्सला महापालिकेच्या तर्फे त्यांचं ट्रीटमेंट ही झाली पाहिजे, त्याच्यासाठी सूचना दिलेल्या आहेत। तर त्याच्यावरतीही काम चालू आहे। काही डॉक्टरांचा एक ग्रुप बनवून त्याच्यामध्ये मॅक्झिलोफेशियल सर्जन असेल, त्याचबरोबर ENT सर्जन असेल, ॲनेस्थेटिस्ट असेल, अशा सगळ्यांचं एक टीम बनवून त्या टीमच्या खाली हे ऑपरेशन आपण महापालिकेच्या तर्फे जे आहेत, जे ब्लॅक फंगसने इन्फेक्टेड पेशंट आहेत त्यांना फ्री ऑफ कॉस्ट जे आहेत हे आपण सर्जरी त्यांची करणार आहोत, तशा सूचना मी दिलेल्या आहेत। तर आज पिडियाट्रिक आणि म्युकरमायकोसिस या दोन्ही विषयांवरती चर्चा झाली आणि व्हेंटिलेटर जे आहेत 3 व्हेंटिलेटर आपण हे या युवासेना प्रमुख आदित्यजी ठाकरे साहेब यांच्या माध्यमाने आपल्यापर्यंत, या जिल्ह्यापर्यंत हे व्हेंटिलेटर्स जे आलेले आहेत त्यांच्या माध्यमाने आपण हे व्हेंटिलेटर जे आहेत 3 व्हेंटिलेटर्स आपण या महापालिकेला देतोय। होम आयसोलेशनवर बंदी आणले शासनाने, कोविड बरेच कमी होत असताना होम आयसोलेशनवर बंदी आणले शासनाने, तर आता महानगरपालिका याच्यावर कशी निर्णय? ज्या शासनाच्या निर्णय झालेले आहेत, शासनाचे गाईडलाईन्स आहेत, त्या गाईडलाईनच्या हिशोबानेच आपण महापालिका काम करत असते। तर येणारे जे गाईडलाईन्स आहे, मला वाटतं आजच काहीतरी त्याच्यावरती सुरू होतं, निर्णय झाला की नाही मला माहिती नाही, पण जो काही निर्णय शासनाचा होईल त्याला फॉलो करण्याचं काम जे आहे ते महापालिका स्तरावरती महापालिकेचे आयुक्त असतील, महापौर असतील ते करतील। जी, जानना चाहेंगे आज जिस प्रकार से जो कि आके गए थे श्रीकांत शिंदे जी भी, तो किस तरीके की मदद और सहायता जो है उपचार में नई यंत्रणा देखने को मिलेगी? देखिए कि माननीय आदरणीय पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब का पूरे ठाणे जिला में बल्कि महाराष्ट्र में ध्यान है। उस हिसाब से आज हमारे जो MP है खासदार श्रीकांत शिंदे साहब, तो डॉक्टर होने के कारण उनको मरीजों के लिए और इस क्षेत्र में जो भी कोरोना के बारे में जो भी कार्य हो रहा है वो ध्यान उनके ऊपर है। आपने देखा रहेगा, हालांकि में उन्होंने WhatsApp पे न्यूज देखने के बाद में भी उन्होंने वेंटिलेटर पहुंचाया, ऑक्सीजन का मशीन पहुंचाया। तो आज डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, ये जो तीसरी लाट आने वाली है कोरोना की वजह से और म्यूकरमाइकोसिस का जो प्रभाव बढ़ते जा रहा है, जो कि जिनको पोस्ट कोविड वाले पेशेंट है, तो उनके लिए कहाँ तो राहत सामग्री के लिए देने के लिए आज उन्होंने 3 वेंटिलेटर्स महानगर पालिका को दिए हैं। जब भी खासदार साहब ने इस महानगर पालिका का दौरा किया है, उस समय खासदार साहब ने इस महानगर पालिका को सहायताएं दी है, ना कि बल्कि दूसरे पक्ष के बड़े नेता यहाँ पे आके खाली क्या कमी है, क्या खामी है वही दिखा के चले जाते हैं, मगर देने का कुछ कार्य नहीं करते हैं। टिक्का टिप्पणी करने में उन्हें काफी दिलचस्प रहता है, मगर खासदार श्रीकांत शिंदे जब भी कोई भी महानगर पालिका में जाते हैं, और बल्कि मैं गर्व से कहता हूं जब हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका में आते हैं तो उल्लासनगर महानगर पालिका के लिए निधि का कुछ पर्याप्त हो, हॉस्पिटल के लिए कुछ बेड देने हो, वेंटिलेटर्स हो, या वैक्सीन के लिए कुछ सहायता चाहिए, या अभी म्यूकरमाइकोसिस के लिए कुछ इंजेक्शन की जरूरत है, तो उन्होंने तुरंत आयुक्त साहब से बात करके, उस कंपनी से बात करके वहां पे उन्होंने कहा कि आप अपने तौर से यहाँ पे
वैक्सीन के लिए भी आप एक टेंडर निकालिए और म्यूकर माइकोसिस के लिए भी आप टेंडर निकालिए और जो जो सहायता लगेगी वो शासन के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य आज श्रीकांत शिंदे साहब ने देने का आश्वासन किया है। मैं आपके माध्यम से पूरे शहर वासियों को कहना चाहता हूं कि म्यूकर माइकोसिस के बारे में आप सारे लोग सतर्क रहिए और उसके लिए जो पैथ और लैब लगेगी और उसके लिए जो भी सहायता है, उनके लिए जो भी ऑपरेशन भी करना चाहे तो उनके लिए भी हमें खासदार साहब ने कहा कि आप इस हॉस्पिटल, इस शहर के कुछ अच्छे हॉस्पिटल है उनसे टाइप कीजिए और वहां पे उनका फ्री में इलाज म्यूकर माइकोसिस का पेशेंट का करने के लिए एक ओटी भी उन्होंने हमें सज्ज करने के लिए कहा है। उस हिसाब से हम लोगों ने हमारे महानगर पालिका ने रीजेंसी एंटेलिया में भी हॉस्पिटल का कार्य चालू कर दिया है और नया पर्याय हम लोग दो देखे हैं, तो दोनों पर्याय को जोड़कर म्यूकर माइकोसिस के पेशेंट के लिए अभी पूरी राहत देने का सामग्री का कार्य आज से हम लोग चालू किया है और जल्द आने वाले दिनों में उल्लासनगर में ये सभी साधन सामग्री माननीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के माध्यम से उल्लासनगर वासियों को प्राप्त होगी। कल्याण के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे द्वारा उल्लासनगर महानगर पालिका को दिए गए 3 वेंटिलेटर के विषय में राजनीति शुरू हो गई है। आइए जानते हैं इस विषय में हमारे शहर के उप महापौर भगवान भालेराव ने क्या कहा है और भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जमुना दास पुरस्वानी ने क्या कहा है। आइए जानते हैं। महानगरपालिकेमध्ये खासदार आले होते, त्यांनी व्हेंटिलेटर दिलेले आहे। खऱ्या अर्थाने जी यंत्रणा इथे चालवणार कशी महापालिका? उल्हासनगरच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा असं झालंय का उल्हासनगरमध्ये खासदार येतात आणि एका महानगरपालिकेला कुठली व्हेंटिलेटर कुठल्या संस्थेमार्फत देतात, वैयक्तिक फंडातून देतात, त्याची कुठल्या उहापोह न करता खासदारांनी व्हेंटिलेटर दिले। कुठल्याही पदाधिकाऱ्यांना बोलवलं नाही, फक्त महापौरच हजर होत्या आणि असं असताना आमच्या आयुक्तांना व्हेंटिलेटर दिले। लहान मुलाच्या संदर्भामध्ये उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये लहान मुलांचं हॉस्पिटलच आम्ही अजूनपर्यंत निर्माण केलेलं नाही। आमच्याकडे राहिलं मोठं व्हेंटिलेटरचा विषय जो आहे, तर आमच्याकडे 30 व्हेंटिलेटर आम्ही साई प्लॅटिनम हॉस्पिटल जे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झालं होतं ते आम्ही जो ताब्यात घेतला आहे महानगरपालिकेने, त्या व्हेंटिलेटरमध्ये 30 व्हेंटिलेटर अजूनही पडलं। आमचा एकही पेशंट अजूनपर्यंत तिथं नाही। विशेष म्हणजे व्हेंटिलेटर आम्हाला दिलेत, पण ते हाताळण्यासाठी आमच्याकडे यंत्रणा आहे का? बालरोग तज्ञ आमच्याकडे त्या पद्धतीचं आहे का? मुळात 30 व्हेंटिलेटर हाताळण्यासंदर्भात आमच्याकडे एकही एमडी डॉक्टर नव्हता। असे असताना कशा राम भरोसे आमची महानगरपालिकेची आरोग्य यंत्रणा चालली होती आणि नशिबाने कोविडचा प्रादुर्भाव कमी होत चालला आहे। मला वाटतं खासदार साहेबांनी याच्यापूर्वीच ज्यावेळी कोविडचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होता त्यावेळी काहीतरी व्यवस्था करून द्यायला पाहिजे। पण ठीक आहे, देर आहे दुरुस्त आहे। आणि आमचे खासदार साहेब स्वतः डॉक्टर आहेत। मला वाटतं आहे भविष्य काळामध्ये या व्हेंटिलेटरसाठी एक नवीन डॉक्टरची अपॉइंटमेंट करतील आणि मला वाटतं उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या जनतेला म्हणजे या रहिवाशांना स्थानिक जनतेला न्याय देण्याचं काम करतील अशी आशा व्यक्त करतो। सर, अभी खासदार श्रीकांत शिंदे उल्लासनगर महानगर पालिका में आए थे और उन्होंने कुछ वेंटिलेटर यहाँ पर महापालिका को दिया है। क्या है ये पूरा विषय और क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, यह जानकारी अभी कुछ पत्रकारों के माध्यम से और आपके माध्यम से हमें मिल रही है। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी उल्लासनगर महानगर पालिका में आए हैं, ऐसी जानकारी विरोधी पक्ष के किसी भी सदस्य को नहीं दी गई है। न ही हमारे विरोधी पक्ष नेता को बुलाया गया कि आप आइए, खासदार जी आए हैं। न ही मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ, गठनेता हूँ, और न ही शहर के उप महापौर को जो कि आरपीआई के अध्यक्ष भी हैं भगवान भालेराव जी को बुलाया गया है। इसके लिए हमें बाहर से ये खबर पड़ रही है कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी यहाँ पर आए हैं और कुछ वेंटिलेटर उन्होंने दिए हैं, लेकिन हम लोगों को किसी को भी नहीं बुलाया। एक जब खासदार चुन के आता है तो पूरे शहर का होता है, कल्याण लोकसभा क्षेत्र का होता है, और किसी महापालिका में अगर खासदार आता है तो यह प्रोटोकॉल होता है कि सभी को साथ में लेके चलना। भारतीय जनता पार्टी के खासदार जब आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खासदार जब सब थे तो हम सभी पक्षों को बुलाते थे, क्योंकि यह जब एक व्यक्ति चुन के आता है, जनप्रतिनिधि बन जाता है, तो वो सबका होता है, किसी एक का नहीं होता है, वो जनता का होता है, जनता के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि सिर्फ आपस में ही अपने नेता को बुला करके किसी कार्यक्रम को करना, यह ठीक नहीं है। माननीय आयुक्त जी ने भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति, जो 5 संवैधानिक व्यक्ति हैं, अगर कोई मंत्री या कोई खासदार
या कोई विशेष व्यक्ति महासभा में कुछ देता है, महानगर पालिका को कोई चीज़ देता है या आता है, तो उन्हें ज़रूर बुलाना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को इन बातों की जानकारी नहीं कि उन्होंने आके क्या किया। उन्होंने यहाँ पर आकर एक 3 वेंटिलेटर यहाँ पर डोनेट किए हैं। वो वेंटिलेटर के मेरे ख्याल से यहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है शायद। देखिए अभी मुझे ऐसे मालूम पड़ा, मैंने जो आप लोगों के माध्यम से और दूसरे पत्रकारों के माध्यम से मालूम पड़ा कि उन्होंने यहाँ वेंटिलेटर दिया है, लेकिन मुझे ये भी खबर नहीं है कि उन्होंने कौन से फंड से, कौन सी निधि से यह वेंटिलेटर दिए हैं। उल्लासनगर ने एक हॉस्पिटल भाड़े पर लिया हुआ है जिसका उद्घाटन हमारे श्री एकनाथ शिंदे जी ने किया था। डॉक्टर पॉल की जो हॉस्पिटल थी शांति नगर में, जो बहुत ही चर्चा का विषय भी बनी थी, तो वहाँ पर 30 वेंटिलेटर ऑलरेडी हमारे पास हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जो फिजिशियन इंटेंसिव जो वेंटिलेटर पे पेशेंट को चढ़ाते हैं और जिनकी देखरेख में, फिजिशियन इंटेंसिव की देखरेख में हमारे छोटे डॉक्टर उनकी देखभाल करते हैं कि वो वेंटिलेटर पे चढ़ा हुआ जो पेशेंट है उस पर वेंटिलेटर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं है, ऐसा कोई भी फिजिशियन इंटेंसिव डॉक्टर उल्लासनगर महानगर पालिका के पास नहीं है। तो वैसे डॉक्टरों की भर्ती भी होनी चाहिए। आज सेंट्रल हॉस्पिटल का एक डॉक्टर हमने हायर किया हुआ है, लेकिन 30 वेंटिलेटर, 4 नंबर की कोविड हॉस्पिटल और 200 बेड की इतनी बड़ी हॉस्पिटल एक फिजिशियन इंटेंसिव नहीं कर सकता है। तो वेंटिलेटर दिया, बहुत अच्छी बात है, जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए अच्छी बात है, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। और जिन चीज़ों की अभी आपने एक प्रेस खोला और आपको कंप्यूटर है, आपने कंप्यूटर मंगाया, प्रिंटर मंगाया, मशीन मंगाई, सब मंगाया, लेकिन अगर वो टाइप करने वाला ही नहीं होगा आपके पास तो आपका न्यूज़पेपर निकलेगा कैसे? तो फिजिशियन इंटेंसिव की देखरेख में काम होना चाहिए, लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने डॉक्टर पगारे से भी पूछा था, डॉक्टर राजा रिजवानी से भी पूछा था, तब उन्होंने भी बताया कि इस बात की कमी है कि हम सेंट्रल हॉस्पिटल के फिजिशियन इंटेंसिव को हायर करते हैं, लेकिन जो पहले डॉक्टर पॉल थे, जो उनके पास डॉक्टर थे, फिजिशियन इंटेंसिव थे, उनको लेना चाहिए। जब हम 20 लाख रुपए महीने का हॉस्पिटल का भाड़ा बढ़ रहे हैं, तो अगर 2-3-4 लाख रुपए महीने का डॉक्टरों की पगार भी भरेंगे 5 लाख रुपए, तो लोगों को हम फायदा दे सकेंगे। यह तो सिर्फ ऐसे दिखावे के लिए वेंटिलेटर लगा दिए। 30 वेंटिलेटर आज की तारीख में, मैंने अभी इंफॉर्मेशन ली, 30 के 30 खाली पड़े हैं। कारण क्या है, जब फुल पीक का पीरियड था, जब बहुत कोविड पेशेंट थे, तब भी हम वेंटिलेटर खाली रखते थे। कारण यह था कि पास फिजिशियन इंटेंसिव नहीं था, तो हम बुलाते थे, तो जब वो टाइम दे, सेंट्रल हॉस्पिटल से आए एक ही फिजिशियन इंटेंसिव को हायर करके, तो मैं निवेदन करूंगा माननीय आयुक्त से भी और हमारे खासदार श्रीकांत शिंदे से भी और हमारे महापौर जी से भी, माननीय महापौर जी से, भाई आप 1-2 अच्छे फिजिशियन इंटेंसिव हायर करें और उनकी पगार हमें लगेगी, लेकिन हम शहर के गरीब लोगों को राहत दे सकेंगे। खासदार जी को क्वेश्चन किया कि वो गणपति गायकवाड़ के सवाल के ऊपर, तो उन्होंने इसके ऊपर बात करी, क्या बताओ? देखिए, अभी हम लोग उस कार्यक्रम में नहीं थे, मुझे और भी पत्रकारों ने बताया कि जब हमने खासदार जी से प्रश्न किया तो उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया, चले गए। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे माननीय आमदार श्री गणपत गायकवाड़ जी, हमारे आमदार कुमार एलानी जी कोविड के विषयों पर, अन्य विषयों पर महानगर पालिका में आ रहे हैं, और उन सबको देखते हुए अभी खासदार जी ने भी आज दौरा किया है। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, हमारे आमदार को देख करके अगर आ रहे हैं तो अच्छी ही बात है। अगर खासदार आएंगे तो कुछ ना कुछ शहर का भला करके ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा आमदार खासदार पे भारी गिर गया, ऐसा नहीं लगता? आज जो क्वेश्चन का उन्होंने जो आंसर नहीं दिया है इस विषय को लेकर। नहीं, पत्रकार और मीडिया जो भी उनसे पूछते हैं उनका जवाब देना चाहिए। और मैं तो ऐसे ही कहूँगा, शहर के लिए, सब काम करने के लिए, लोगों को भला करने के लिए विपक्ष को भी साथ में लेना चाहिए, और हमारे विरोधी पक्ष नेता, हमारे उप महापौर, इनको भी साथ में लेना चाहिए। और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को अगर नहीं बुलाएंगे तो यह एक गलत प्रथा शुरू हो रही है इस शहर के अंदर, जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।